Yes, Okay, ma'am. let us see what is stimulus variation and what are the main components of stimulus variation. Okay. First of all, stimulus. What do you mean by stimulus? Stimulus क्या होता है? Stimulus refers to a thing or an event that arouses activity or energy in someone. ठीक है, इसका मतलब क्या है? टीचर कोई ऐसी चीज करे या ऐसा कुछ करे जिससे बच्चे जो है एनर्जेटिक फील करें और वो अटेंशन उनकी डाइवर्ट हो जाए स्टूडेंट्स की टीचर की तरफ. ठीक है, arouses activity or energy in someone. It is something that quickens action, feelings, thoughts and emotions. उनके जो feelings है, actions हैं और जो भी वो सोचते हैं वो सारे आप quicken कर सको. ऐसी stimulus आपने देनी है अपने students को. Variation. Variation क्या है कि आप कुछ चेंज लेके आओ अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग में या फिर अमाउंट में या फिर लेवल में. ठीक है, देयर इज स्लाइटली अ चेंज. ठीक है, a thing that differs slightly from another of its type. कि जो यूजुअल आप टीचिंग करते हो उसमें से कुछ चेंजेस आपने करनी है अपने कंपोनेंट्स में so that आपकी जो टीचिंग है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए. So what is stimulus variation? Stimulus variation is the change which a teacher brings in his teaching pattern or style in order to arouse the feelings of the students and capture their attention. ठीक है, समझ में आ गया है सबको कि अपने स्टाइल में चेंजेस लेके आनी है सो दैट बच्चों की अटेंशन आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए और बच्चे आपको ध्यान से सुन सके और सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए. अब देखो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो टीचर ने करने हैं सो दैट सारे जो आपके क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल हो जाएं और आपने भी करने हैं. ठीक है, तो क्या है उसमें? मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस, फोकसिंग, पॉजिंग, change in interaction style, oral visual switching और physical involvement of the students. ये कितने components हो गए आपके? कितने components हो गए? 8 components हो गए. Okay. Now we will do one by one. अब आपने एक एक समझना है कि आप कैसे इसको करोगे. First of all आपका आ जाएगा movement. The teacher's movement should be purposeful. ठीक है, किसी वजह से आपने मूव करना है क्लास में, वैसे ही नहीं चलते रहना. ठीक है, कब मूव करोगे आप? कोई पर्पस होना चाहिए आपका. मूवमेंट टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड टू यूज इट, मूवमेंट टू चेक द स्टूडेंट्स वर्क, मूवमेंट टू यूज द टीचिंग एड्स. और जो भी आपने मूवमेंट करना है वो किसी वजह से होना चाहिए, वैसे ही नहीं आपने हिलते जाना क्लास में. जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई पोएट्री बता रहे हो, तब आप एक जगह पे भी खड़े होकर एक्शन के साथ बता सकते हो. ठीक है, sudden body movement and suddenly stopping the same helps to gain the attention of the students. Too much movement is undesirable. बहुत सारा मूवमेंट भी नहीं टीचर ने करना है. ठीक है, जो पर्पसफुल हो वही करना है. सेकेंड है आपका जेस्चर्स. जेस्चर्स तो सबको पता ही होगा क्या होते हैं, है ना? जेस्चर्स इन्वॉल्व द मूवमेंट और द पोजिशन ऑफ द हैंड, आर्म, बॉडी, हेड और फेस एक्सप्रेशन. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जेस्चर्स क्या होते हैं. द टीचर्स जेस्चर्स हेल्प टू स्पार्क द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. आई कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए. आई कॉन्टैक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर. ठीक है, समझ में आ गया जेस्चर सबको कि ये क्या होते हैं. नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस. वॉइस में टीचर चेंज लेके आएगी. द टीचर शुड ब्रिंग चेंज इन हिज और हर वॉइस टू मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग सो दैट बच्चे ध्यान से सुन पाए कि टीचर क्या बताने लगी है. अब उसमें क्या क्या होता है? रिदम होता है, आपको पता है ये म्यूजिकल होती है टोन. टीचर की रिदम होना चाहिए जब आप कोई पोएट्री पढ़ा रहे हो, है ना. एंड चेंज इन द पिच ऑफ वॉइस. पिच जो है आपका हाई टोन या फिर लो टोन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी या फिर जो भी आप ड्रामेटाइज कर रहे हो, या फिर वैसे भी आप क्लास में उनके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपना पिच चेंज कर सकते हो. पिच क्या है? पिच मीन्स द डिग्री ऑफ हाईनेस और द लोनेस ऑफ द टोन. मतलब आप मोटी आवाज में बोलना चाहते हो कि सॉफ्ट आवाज में बोलना चाहते हो या श्रिल साउंड में बोलना चाहते हो, पतली आवाज निकालना चाहते हो. वो हो गया आपका कॉम्पोनेंट थर्ड वाला. ठीक है, अब हो गया फोर्थ वाला. व्हाट इज दैट? फोकसिंग. फोकसिंग क्या है? इन वर्बल फोकसिंग द टीचर मेक्स स्टेटमेंट्स लाइक लुक हियर, लिसन केयरफुली, नोट इट डाउन एक्सेट्रा. ठीक है, जो वर्बली आप बोल के कहते हो, लुक हियर, लिसन केयरफुली. ठीक है, या फिर लिसन केयरफुली, नोट इट डाउन. ये सारे क्या है? आप वर्बली उनको फोकस करा रहे हो कि इधर सुने वो. अब जेस्चरल क्या है?
Gesture focusing, the teacher points towards some object or underlines the important points on the blackboard और shows the teaching aids to the students कि आप अपने actions के साथ, अपने expressions के साथ कुछ objects दिखा रहे हो, gestures के साथ बता रहे हो, तो वो हो गया gesture focusing. ठीक है, this is another component. ये हो गया verbal focusing जिसमें वो teacher बोल रहा है check it out. अब है pausing. Pausing कैसे important है? Pausing refers to short and deliberate intervals of silence used while explaining or lecturing. ठीक है, आप समझाते समय थोड़ा बीच में चुप भी हो जाओगे, साइलेंस हो जाओगे. क्यों हो जाओगे साइलेंट? बताओ कैसे? व्हाट इज द यूज ऑफ पॉज? आपको क्या लगता है कि पॉज क्यों होनी चाहिए स्पीच के अंदर? मैम जब कोई क्वेश्चन पूछना हो बच्चों से या देखना हो कि वो समझ रहे हैं या नहीं. हाँ, बहुत अच्छा. ठीक है, अब देखते हैं क्या है. बहुत अच्छी बोला आपने. टू क्रिएट सस्पेंस एंड अराउज थिंकिंग. ठीक है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है, या फिर उनको आप सोचने के लिए बोल रहे हो, ओके यू थिंक अबाउट दिस, तो बच्चों को टाइम भी देना चाहिए सोचने के लिए. सस्पेंस भी क्रिएट होता है. टू प्रोवाइड टाइम टू द स्टूडेंट्स टू थिंक, जैसे आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी बच्चों की. ठीक है, तो ये हेल्पफुल है कि आप बीच बीच में पॉज लो, मगर बहुत लंबा पॉज भी आपने नहीं लेना है. बट टू लॉन्ग पॉजेस में भी इरिटेटिंग, वो बच्चों को लगेगा कि अभी टीचर बोल क्यों नहीं रही है, बिल्कुल चुप क्यों हो गई है ना. अब नेक्स्ट देखो क्या है इसका कॉम्पोनेंट. चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. जो आपने बोलना है, इंटरेक्ट करना है बच्चों के साथ, कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ, वो आप कैसे कर रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है. इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द पीपल्स इज वेरी एसेंशियल इन द क्लासरूम टीचिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. अब मैं आपसे भी क्वेश्चन जब पूछ रही हूँ तभी मुझे पता चल रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, वरना मैं ऐसे पढ़ा के चली जाऊंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. आई हैव टू आस्क कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है. ठीक है, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी लेसन अगर आप टीच कर रहे हो, स्टिमुलस वेरिएशन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज देयर इज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है इसमें, या स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन भी होता है, और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी होता है कि स्टूडेंट खुद से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या डाउट पूछ सकता है. दिस हेल्प्स टू मेक द क्लास एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक. इससे आपका एनवायरमेंट ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, फ्रेंडली एनवायरमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑरल विजुअल स्विचिंग. ठीक है, ऑरल क्या होता है? चलो ऑरल देखते हैं क्या है. ऑरल मीन्स सेंस ऑफ हियरिंग और लिसनिंग, कि बच्चे ध्यान से सुन पाए. आप बोलोगे उस तरीके से जिस तरीके से आप बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट कर सको और वो लिसन कर सके. लिसन का मतलब ये है कि आप बच्चे मान रहे हैं कि हम सुने, ये नहीं है कि आप जबरदस्ती उनको सुना रहे हो. बच्चे खुद ब खुद इंटरेस्टिंगली आपकी चीज सुन रहे हो. ठीक है, सुन रहे हैं. ऑरल इज दैट. अब विजुअल आपको सबको पता है, रिलेट्स टू सीइंग. स्विचिंग क्या होता है? चेंजेस लेके आने, मीन्स चेंजिंग सडनली, सो दैट आप विजुअल से ऑरल और उसको इंटरचेंज कर सको, या बीच में ब्लैक बोर्ड राइटिंग कर सको, ये सारी स्विचिंग कर सको. विजुअली उनको कुछ दिखा सको, या कुछ आप बोल रहे हो वो सुन रहे हैं. ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सेंसेस यूज होती हैं स्टूडेंट्स में. सो ऑरल विजुअल स्विचिंग मीन्स अराउजिंग द मल्टीपल सेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स बाय परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बाय अ टीचर. आप वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे बच्चों में इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है आपकी तरफ. ऑरल विजुअल स्विचिंग. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गिव्स इंफॉर्मेशन टू द क्लास verbally about something. वो verbally कुछ information दे रहा है. Then the teacher shows something, को कोई teaching aid दिखाने लग जाते हैं या कुछ और दिखाने लग जाते हैं interesting चीज teacher. Then she writes on the blackboard. फिर वो switching करते हैं, blackboard की तरफ करने लग जाते हैं. एक ही चीज नहीं करते जाना है, blackboard भी use करना है, teaching aid भी use करना है. ठीक है, then she again switches to demonstrating a chart. फिर कोई chart दिखाने लग जाते हैं, तो ऐसे lesson जो है वो interesting हो जाता है. She switches to interacting with the students and so on. फिर वो interaction करती है टीचर स्टूडेंट्स के साथ. ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी ऑरल विजुअल स्विचिंग में. नेक्स्ट आ गया फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, खुद बोल रहे हो कि आके यहाँ पे कुछ करो. जैसे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग. Students should be involved while teaching. उनको involve करना है आपने teaching में. Some examples of physical involvement are: a student may be asked to write on the blackboard. आप एक बच्चे को बुला सकते हो कि यहाँ पे कुछ लिखो.
A student might be asked to touch or smell or feel an object. ठीक है, कि वो टच करके या फील करे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, बताए आपको. A student might be asked to read something. रीड करने के लिए भी आप बोल सकते हो. ये सारे कौन से हैं? Physical involvement of students. फिर है a student may be asked to play the role or speak the dialogue of some character in the play. या फिर फिल्म के अंदर कोई डायलॉग है, बच्चे को आप बोल सकते हो कि आप बोलो. ठीक है, कुछ भी जो आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो वो क्या हो जाता है? फिजिकल पार्टिसिपेशन या फिर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिख रहा है विजुअल? विजुअल. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अब देखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल? Now I am going to start the lesson for you, that is stimulus variation. This is a duster. What is this? Describe the vase. Students say that the vase is purple in color. The teacher will write down on the blackboard that. Take out your notebooks and write. This is a purple vase. The teacher will underline purple. Purple vase. Now, tell me how many pencils are there in the box? Yes. Yes. There are 2 pencils. Now, what do we write? Yes. We will write there are 2 pencils. Okay, 2 pencils. Stress 2 पे डालना है आपने, क्योंकि 2 आपने अंडरलाइन किया है. Look here. Yes. How will you describe this? Yes. This is a kite and it is very attractive. So we can write that this is a beautiful kite. Underline beautiful in your notebooks. I've got something. Just hold this. ये physical participation of the student है. Describe this wind vane. It is revolving or not? We can see that it is a colorful wind vane. It is a colorful wind vane. Colorful पे आपने focus देना है और stress देना है बोलते समय. Underline colorful. Keep it aside. Pick up the bag and see it is light or heavy. This is a light bag. So write on the blackboard. Come and write. ये फिर से आप देख लो physical participation of the student है. This is a light bag. And what will you underline, students? Very good. Yes, you will underline light. ये interaction भी आपने की है students से. Underline light. Take your seat. अब यहाँ पे आपने वॉइस मॉड्यूलेशन भी करनी है. Yes, students. सुन रहे हो? And the Yes, sun. And very bright. So, how can you describe the day? It is a hot day. So let us write. Yes, are you writing, all of you? Write down. It is a hot day. Okay, students. Now tell me, what are the underlined words called? They are adjectives.
They are describing the nouns. Adjectives are describing verbs. Okay, thank you. अब जो सब्जेक्ट वाइज आपके लेसन प्लान में कुछ वेरिएशंस होंगी, जैसे आप दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में इसको शो करते हो, बीच में लाइंस बना के करते हो, वैसे ही आप करोगे अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, इसको मैं आपको यस यू कैन सी यस। अब आपको डिफरेंस क्या है इसके अंदर दिखता है ना? देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है दूसरे लेसन प्लान्स जो आपने बनाए हैं अभी तक। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी है बनाई, ठीक है, और दूसरे स्किल्स भी आपने बनाए। तो उसमें से यहाँ पे आपने क्या डिफरेंस देखा इस लेसन प्लान में कि ये इसमें जो भी आपने कॉम्पोनेंट्स यूज किए हैं वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देने हैं साइड बाय साइड। जैसे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉडिंग योर हेड। ओके, तो नॉडिंग योर हेड जो है वो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, गुड मॉर्निंग मैडम, तो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी तो आप एक कॉलम में लिखते ही हो। यस लिखते हो ना? बाकी सब्जेक्ट के, ये तो इंग्लिश का है, ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का लेसन प्लान आपने ऐसे लिखना है पैराग्राफ वाइज। जो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिखते हो उसमें आपने कॉलम्स बना लेने हैं। एक क्या करना है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, एक स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड कौन सा बनाते हो? ब्लैक बोर्ड राइटिंग। हाँ, या फिर कोई टीचिंग एड वाला है ना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाला है ना। और एक इसके अंदर बना लेना, ठीक है, कॉलम, वहां पे आप लिख देना कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके यूज हो रहे हैं वो आप वहां पे उस कॉलम में लिखोगे। फोर्थ कॉलम आपका वो बन जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया है इंग्लिश वाले में, या फिर लैंग्वेज जो है आपकी उसमें आपने लेसन प्लान ऐसे बनाना है पैराग्राफ वाइज। दैट इज स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी हो गई। फिर आपने देखो जो जो कंपोनेंट्स यूज किए हैं, वेल स्टूडेंट्स, फिर पॉज दिया है वहां पे, जेस्चर आपका स्माइलिंग है या फिर कैसा है, या क्वेश्चनिंग वाला जेस्चर है, चेंज इन द वॉइस है आपकी। ठीक है, ये सारी चीज आपने, फिर आपने साइड बाय साइड जो आपने यूज किए हैं टीचिंग एड्स वो आपने लगाने हैं अपने टीचिंग एड वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, या ब्लैक बोर्ड राइटिंग आप शो भी कर सकते हो, इसमें नहीं भी कर सकते हो क्योंकि स्टिमुलस वेरिएशन है, तो कंपोनेंट्स जो है आपके सारे इसके अंदर आने चाहिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी आप शो कर सकते हो अपने जो टीचिंग एड वाला कॉलम है उसके अंदर, मगर मेन है आपके जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे आप लिख रहे हो उसको और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने टीचिंग एड्स यूज किए हैं वो आप उसको स्टिक कर सकते हो अपने लेसन प्लान में। और यहाँ पे मैंने फिर से एडजेक्टिव का ही लेसन प्लान आपको दिखाया है जो अभी मैंने टीच किया। दिस इज अ येलो बाउल, या आप एग्जाम्पल्स चेंज कर सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे टीचर ने एक सॉफ्ट टॉय दिखाया है, देन द टीचर इज आस्किंग वन स्टूडेंट, फिजिकल पार्टिसिपेशन भी टीचर करवाती है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वाले में दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको नेक्स्ट वाला पेज अपनी स्क्रीन पे। दिस इज अ टॉय वाला। यस मैम। ओके, यहाँ पे वही जो टेडी बेयर था वही टीचर जो है वो स्टूडेंट को बोल रही है टच द टॉय। तो क्या हो रहा है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे हो रहा है, वो वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द टॉय, बच्चा उसको फील करेगा कि कैसा टेक्सचर है उसका, और फिर स्टूडेंट बताएगा स्टूडेंट एक्टिविटी इज इट इज अ सॉफ्ट टॉय। और साथ साथ आपने जेस्चर भी लिखने हैं कि क्वेश्चनिंग है या चेंज इन वॉइस। यू कैन सी द लेसन प्लान। Yes, ma'am. Okay, so we were discussing about the फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स की, आपने कैसे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट करनी है, कैसे उनको पार्टिसिपेट करवाना है स्टूडेंट्स को इन दी क्लास। ठीक है, जैसे ये टीचर ने क्या किया, कहा स्टूडेंट्स को दैट टच द टॉय, और फिर द स्टूडेंट सॉ द टेक्सचर, वन ऑफ द स्टूडेंट केम एंड ही सॉ द टेक्सचर ऑफ द टॉय, और फिर उसने बताया कि इट इज अ सॉफ्ट टॉय। यहाँ पे जेस्चर टीचर के स्माइलिंग एंड देन पॉज भी है उसके अंदर क्योंकि स्टूडेंट उसको टच करके फील कर रहा है। देन यू कैन ऑल्सो शो द नेक्स्ट टीचिंग एड। ओके, जैसे यहाँ पे 2 स्कूल्स टीचर ने दिखाया है, नंबर ऑफ स्कूल्स पूछा है,
फिर से एडजेक्टिव की क्लासेस नंबर ऑफ पूछा था, देयर आर 2 पेंसिल्स, है ना, स्टूडेंट्स ने बताया था। तो ओवर हियर इन द ब्रैकेट यू कैन सी स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। जब स्टूडेंट कुछ रीड कर रहा है तो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन हो सकती है, या प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन हो सकती है जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारी इंटरेक्शन चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल के अंदर आती है। तो वहां आप लिख सकते हो एस की स्टूडेंट इंटरेक्शन, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, और फोकसिंग कर रही है टीचर, फोकस कर रही है स्कूल की तरफ कर रही है फोकस, तो वहां फोकसिंग लिख सकते हो, कॉम्पोनेंट आपका फोकसिंग यूज हो रहा है। व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड फिर भी आप उनका फोकस कर रहे हो कि इधर देखो, लुक हियर ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग। तो लुक हियर वाला जो फोकसिंग वाला कॉम्पोनेंट आ जाता है। वर्बल फोकसिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे आपने बोला है लुक हियर, ओके, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, ये सारा, ठीक है। देन व्हाट एल्स, फिर आपका कौन सा कॉम्पोनेंट रह गया, मूवमेंट टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। जहाँ पे भी आप मूवमेंट कर रहे हो वो आप लिख लोगे वहां पे कि आप मूव कर रहे हो, या फिर टीचिंग एड दिखा रहे हो, या कोई चार्ट दिखा रहे हो, तो वहाँ मूवमेंट आप ब्रैकेट में लिख दोगे। दिस इज फॉर योर लैंग्वेज की आप लैंग्वेज का लेसन प्लान ऐसे बनाते हो पैराग्राफ वाइज, और दूसरा सब्जेक्ट जो है उसमें आप कॉलम्स बना के एक कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लेना, दैट इज फॉर द कॉम्पोनेंट। और आप 8 कॉम्पोनेंट्स देख लेना कि वहाँ पे मेंशन हो रहे हैं आपके कि नहीं हो रहे हैं, आप यूज कर रहे हो सारे कॉम्पोनेंट की नहीं यूज कर रहे हो। फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज इन द क्लास। फिर आपका लास्ट फेज जो है जहाँ पे आपने मैम दिख रहा है थोड़ा ये सा चीज, आराम से मैम करो मैम, फिर साउंड क्रैकिंग हो जाती है। कोई डाउट है आपका, पूछो। पीछे पीछे वाले पेज पे पहले वाला पेज दोबारा, ठीक है अभी आवाज, यस मैम अब ठीक है। ठीक है। मैं दोबारा आपको समझाऊं पहला वाला पेज, यस मैम दोबारा फिर करा दो, आगे आपको समझ में। मैं एक बार दोबारा करा दो। देखो, स्टिल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, अगर आप कोई और सब्जेक्ट का लोगे तो उसमें आप कॉलम्स बनाओगे, है ना, कॉलम्स बनाओगे, आप बनाते हो स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर टीचिंग एड वाला कॉलम या ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाला कॉलम, वो एक ही है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें एडिशनल वाला, वो है कॉम्पोनेंट्स वाला। अब अगर कोई लैंग्वेज है आपकी, जैसे सब्जेक्ट है आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज लिया है, तब आप ये पैराग्राफ वाइज आप बनाते हो फिल्स, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे, जैसे टीचर स्टार्ट करेगी तो आपने ब्रैकेट में वो कॉम्पोनेंट एड ऑन करना है। जैसे जेस्चर्स हो गए, तो जेस्चर्स टीचर क्लास में आके स्माइल करेगी, तो यहाँ पे आप जेस्चर्स भी लिख सकते हो, जेस्चर स्माइलिंग, ये देखो लिखा हुआ है ना। चेंज इन वॉइस, जहाँ पे भी आप सोचते हो कि यहाँ चेंज करनी है वॉइस, या टीचर नॉट कर रही है हेड, या कोई भी जेस्चर शो कर रही है, वो आपने अपने लेसन प्लान के अंदर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। बाय शोइंग अ बाउल, बाउल दिखा रही है, फोकस कर रही है बाउल की तरह, फोकस और विजुअल स्विचिंग वाला भी कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑरल विजुअल स्विचिंग भी कर रही है, दिखा भी रही है कुछ और सुना भी रही है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है पूरा? यस मैम अब आ रहा है। चलो फिर आ जाओ आप, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बाउल, ठीक है। कलर स्टूडेंट्स ने बता दिया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है जेस्चर्स। जेस्चर्स कैसे हैं टीचर के, क्वेश्चनिंग लिख सकते हो, वर्बल फोकसिंग लिख सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट लिख सकते हो कि वो बाउल उठा रही है, ठीक है अपना। बाय शोइंग अ फ्लावर, यहाँ पे फिर से जब फ्लावर दिखा रही है टीचर, तब फिर से एवी स्विचिंग, दैट इज ऑरल विजुअल स्विचिंग, ठीक है। फिर फोकस करवा रही है टीचर, पॉज बीच में कहीं पे आपका आएगा, वो आप सोच लो आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन आप बीच में कुछ पॉज दोगे, है ना, ठीक है। अभी आवाज आ रही है आप सबको? दिस इज अ ब्यूटिफुल यस फ्लावर, ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना। बाय शोइंग अ सॉफ्ट टॉय, अब वो जो है वो सॉफ्ट टॉय दिखा रही है टीचर। अब जब टीचर दिखा रही है सॉफ्ट टॉय, तो बच्चे को वो पार्टिसिपेशन के लिए अपने पास भी बुला सकती है फॉर टेलिंग द स्टूडेंट टू टच द टॉय, ओके, एंड सी हाउ यू फील। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका।
देखो नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे आया। यस मैम। दिस इज अ टॉय। पहले स्टूडेंट्स को पूछा व्हाट इज दिस, तो बच्चों ने बोला दिस इज अ टॉय। फिर एसटी विल कॉल वन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन हुई है, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। और जेस्चर्स टीचर चेंज कर रही है, तो वहां पे आप सिर्फ जेस्चर्स भी लिख सकते हो, जैसे टच द टॉय, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट हो रही है, और स्टूडेंट को टीचर क्या बोल रही है कि इसको टच करके देखो कि आपको क्या फील हो रहा है। एक बच्चे को टीचर ने बुलाया है, तो दैट इज फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये कॉम्पोनेंट आपका यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है ये टीचर का मूवमेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का भी मूवमेंट है। मगर यहाँ पे बेसिकली जब हम कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट टीचर का होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, मूवमेंट टुवर्ड्स द टीचिंग एरिया आपने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है। देन जेस्चर क्या है, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के जैसे उसमें जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपके एक्सप्रेशन आईब्रोज भी ऊपर को हो जाते हैं, या कोई जेस्चर्स चेंज होते हैं। जेस्चर का मतलब वही है कि यहाँ पे आपने जेस्चरिंग का कॉम्पोनेंट भी यूज किया और साथ साथ क्वेश्चन भी किया है, वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। चेंज इन द वॉइस, जैसे आप जब कोई भी क्वेश्चन पूछते हो जो वॉइस चेंज होती है स्टेटमेंट की तरह, तो आप क्वेश्चन ही पूछते हो, ठीक है। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द टॉय, तो वहां पे आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो स्टूडेंट को। फिर बच्चा बोलेगा इट इज अ सॉफ्ट टॉय, या फिर इट इज अ डेलिकेट टॉय, वो कुछ भी बोल सकता है। फिर वहां पे अप्रिसिएशन भी करनी है स्टूडेंट की टीचर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वगैरह आपने स्टिमुलस वेरिएशन में बोलना है, जब स्टूडेंट का आपको आंसर अच्छा लगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे आपने उस टोन में बोलना है, चेंज इन वॉइस करके, ओह दैट्स नाइस, ऐसे आपने चेंज इन वॉइस करके आपने बोलना है, ठीक है। तो दैट इज जब भी टीचर कोई जेस्चर चेंज करेगी या स्माइल करेगी या आईब्रोज को मूव करेगी, तो वहां पे आप जेस्चर लिख के वहां पे लिखोगे कि कौन सा जेस्चर टीचर ने यूज किया है, कहाँ पे। वेरी गुड कह के तुरंत तो नहीं वो सेंटेंस बोलेगी, थोड़ा पॉज लेगी टीचर, फिर टेक योर सीट, फिर वो बच्चा बैठेगा जाके, तब वो नेक्स्ट सेंटेंस बोलेगी या नेक्स्ट टीचिंग एड दिखाएगी। तो वहां पे एक पॉज आ सकता है कि बच्चे समझ सके और वो बच्चा जाके अपनी सीट पे भी बैठ पाए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? यस मैम। ओके गुड। फिर देखो 2 स्पून्स ले लिया टीचर ने, और फिर पूछा हाउ मेनी स्पून्स आर देयर इन माय हैंड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को ही पूछ रही है ना वो, तो क्या हुआ, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो आपने वहां पे लिख देना है स्टूडेंट, पहले भी इंटरेक्शन हुई है, तो पहले आपने वो कॉम्पोनेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट जो कॉम्पोनेंट आपने यूज किया था, जो आपका मेन कंपोनेंट वहां पे था वो दूसरा था, जैसे फोकसिंग हो गई या फिर कोई ऑरल विजुअल स्विचिंग हो गया, वो आपका वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कर रहे थे। जैसे बच्चे को बुलाया आपने सॉफ्ट टॉय को टच करने के लिए, तो वहां पे क्या लिखना है, वहां पे आपने लिखना है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि मेन कंपोनेंट आपका वहीं पे चल रहा है। चाहे टीचर्स के जेस्चर्स जो हमेशा ही चेंज होते हैं, वहां पे अपने जेस्चर नहीं भी लिख सकते, वहां पे जो आपने मेन कंपोनेंट यूज किया है वो ऊपर लिख दो, फिर कॉमा डाल के दूसरे जो कंपोनेंट्स आपने साथ में यूज किए हैं वो लिखो, जेस्चर्स, मूवमेंट, फोकसिंग, क्योंकि हर कंपोनेंट आपका साइड बाय साइड ही चल रहा होता है सिमिलस वेरिएशन में, ठीक है। कि एक चीज आपने दिखाई तो 2-3 चीजें तो करती है टीचर, मूवमेंट भी करती है साइड बाय साइड, जेस्चर्स भी करती है। तो जब आप एक टीचिंग एड यूज करते हो कंपोनेंट्स में वो आप कॉमा डाल डाल के लिख सकते हो, मगर मेन जो आपका कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो वो आपने ऊपर लिखना है, फिर कॉमा डाल के फिर नेक्स्ट डाल, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चनिंग हो रही है, तो क्वेश्चनिंग क्या है, आप स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट हो रही है आपकी, ठीक है। हाउ मेनी स्पून्स आर देयर इन माय हैंड, तो ये यहाँ पे मेन क्या है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जेस्चर भी लिख सकते हो मेन है, और यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन आपका मेन कंपोनेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल भी आप लिख सकते हो जो आपका मेन कंपोनेंट है, या इंटरेक्शन अकेला भी अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल वाला कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, है ना, या चेंज इन वॉइस, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हो, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वाले में। फिर फोकस आप करवा रहे हो, फोकस कौन सी चीज को करवा रहे हो बताओ, कौन सी चीज दिखा रहे हो आप? Yes, students? spoons. Yes. Phones. हाँ, so focus आप, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे समझ में आ गया कि आप सब समझ रहे हो, ठीक है। तो आप हमारे बीच में इंटरेक्शन हुई, तो वो क्या हुआ, दैट इज स्टूडेंट टीचर, या टीचर, मैं तो टीचर हूँ तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है। मगर आप जब करोगे अपनी क्लास में तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, ओके। तो
यहाँ पे चेंज इन वॉइस भी होगा, ठीक है, जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आ गया देयर आर टू स्पून्स, तो टीचर यहाँ पे टू के ऊपर स्ट्रेस देगी, तो वहां पे क्या हुआ आपका चेंज इन वॉइस, वॉइस मॉड्यूलेशन भी इसको बोल सकते हो आप, या चेंज इन वॉइस भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे देयर आर टू स्पून्स। अच्छा, ये स्टूडेंट बोल रहा है तो यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा गया, जब स्टूडेंट टीचर बोलेगा यस कम एंड राइट द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, तब आप कंपोनेंट अपने लिखोगे जो टीचर ने यूज किए, ठीक है। फोकसिंग, जेस्चर्स, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, यस कम एंड राइट द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल हो गया। फिर नेक्स्ट, द स्टूडेंट विल राइट द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है बताओ मुझे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जहाँ पे आपने बच्चे को बुलाया कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखो आके। मैम इंट्रैक्शन हो गई, फिजिकल इंट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, इन्वॉल्वमेंट, सॉरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, यस यस, फिजिकल पार्टिसिपेशन, हाँ हाँ, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल पार्टिसिपेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, यस गुड। फिर एसटी विल अंडरलाइन द वर्ड टू, यहाँ पे फिर एडजेक्टिव ही करा रहे हैं इसलिए वो वर्ड्स अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर दीज अंडरलाइन वर्ड्स कॉल्ड, तो यहाँ पे फिर से चेंज इन वॉइस, या फिर जो वर्ड्स की तरफ फोकस कर रही है टीचर, ये वाले अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, जहां पे आप बोल रहे हो कि व्हाट आर दीज अंडरलाइन वर्ड्स कॉल्ड, हाँ क्वेश्चनिंग यूज हो रही है, वो जेस्चर वाला कंपोनेंट है ना, मेन है आपका जेस्चर वाला, जेस्चर आपका क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग तो कंपोनेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे जेस्चर्स भी आप लिख सकते हो, हाँ जेस्चर्स लिख के यहाँ पे लिखोगे कौन सा जेस्चर, क्वेश्चनिंग वाला जेस्चर, टीचर पूछ रही है, जेस्चर्स जरूर लिखना है वहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चनिंग लिखने से नहीं होगा, हाँ जी। फिर फोकसिंग आपने करवाना है, फोकसिंग आप करवा रहे हो ना, दिखा रहे हो दीज अंडरलाइन वर्ड्स, उनको बता रहे हो ये वाले अंडरलाइन वर्ड्स जो ब्लैक बोर्ड पे हैं, तो जब आप उनको दिखा रहे हो कुछ, तो उसको क्या बोलोगे, फोकस कर रही है टीचर कि यहाँ देखो, लुक हियर व्हाट आर दीज अंडरलाइन वर्ड्स कॉल्ड, ठीक है, तो वहां पे फोकसिंग टुवर्ड्स द अंडरलाइन वर्ड्स, वो फोकस करवा रही है टीचर। फिर बच्चे बोलते हैं, बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते या कुछ और बोल देते हैं, देन अब देखो ये लास्ट पेज दिख रहा है आपको, यस मैम, ओके गुड। वेल स्टूडेंट्स, फिर टीचर खुद बता देती है दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, तो वहां पे वेल स्टूडेंट्स, फिर कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, पॉज, है ना, फिर टीचर थोड़ा पॉज लेती है, वेल स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे क्यों पॉज लिया है बताओ मैम, ये देखने के लिए कि बच्चों ने समझा है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना टीचर ने, और फिर हेलो, आवाज आ गई, यस मैम, यस मैम, ओके थैंक यू, ठीक है। फिर वो अपनी मीनिंग बताएगी एडजेक्टिव्स का, हमेशा जब भी आप कोई लैंग्वेज करवा रहे हो ना, तब आप इंडक्टिव मेथड यूज करते हो, पहले एग्जांपल्स फिर आप कोई डेफिनेशन देते हो, ठीक है ना। मैम ये हर स्किल में जाना है, इंग्लिश में, ग्रामर वाले में, जब आप ग्रामर करवा रहे हो, हाँ जी हर स्किल में जाए, तो मैम ये मैम बच्चों को कैसे पता होएगा कि पहले एग्जांपल्स दे जाएंगे, हाँ पहले एग्जाम्पल, तभी तो वो इंटरेस्टिंग होगा, तभी तो स्टिमुलेट होंगे बच्चे कि ना और सुनो और देखूं कि मैम कुछ नया करवा रही हैं आज, देखते हैं, ठीक है। तो ग्रामर में आपने पढ़ा ही है कि ग्रामर में कौन सी मेथड यूज होने हैं, है ना पहले। पर मैम जैसे आर्टिकल्स को ही कराना है, तो मैम बच्चों को पता ही नहीं ए एंड किस लिए लगना है, तो मैम उनको कैसे पता लग जाएगा कि एग्जांपल्स के थ्रू अंडरलाइन करी जाए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देने होते हैं, वो लेसन प्लान आपका डिफरेंट बनता है, वो आपकी क्लास अलग से मैं दूंगी, ठीक है।
उसके अंदर तो आप पूरा फिर मैक्रो लेसन में आपको समझाना पड़ेगा। जो आपका आर्टिकल्स वाला होगा, ए एंड और द की जो क्लास होगी वो काफी लेंदी होती है, क्योंकि इसमें आपने ज्यादा ज्यादा एग्जांपल्स देने हैं। ए एंड के एग्जांपल्स देके डिफरेंशिएट भी आप करवा सकते हो, फिर मैक्रो लेसन आप करवा सकते हो। अगर आपने स्किल करवानी है कोई, तो आप कोई और दूसरे आप छोटे चीज करवा सकते हो, जैसे नाउन हो गया या एडजेक्टिव्स हो गया, या फिर यहाँ पे जो स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है ना, वो आप पोएम के लिए बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि पोएम के अंदर भी आप वेरिएशन लेके आते हो अपनी स्पीच के अंदर, ठीक है ना। और जो ग्रामर है उसके अंदर आपने यही टेक्निक यूज करनी है, एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद आपने मीनिंग देना है या फिर डेफिनेशन देनी है, ठीक है। देन ओनली द क्लास विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जो पुराना मेथड था या फिर जो ट्रेडिशनल वे था वो यही था कि आपके डेफिनेशन पहले देते थे, फिर आपको बोल देते थे कि लर्न करो डेफिनेशन। मगर अभी क्या है, अभी फंक्शनल अप्रोच यूज होती है ना, फॉर्मल अप्रोच यूज नहीं होती है, जिसमें आपने पहले एग्जाम्पल्स देने होते हैं, ठीक है, फिर अराउज हो जाती है स्टूडेंट्स की अटेंशन कि वाओ मैम कुछ अच्छा करवा रही है। फिर उसके बाद आपने एंड में बता देने नो व्हाट आर दीज अंडरलाइंग वर्ड्स कॉल्ड, फिर वो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फिर नाउ व्हाट आर दीज अंडरलाइंग वर्ड्स कॉल्ड, फिर वो रिलेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं, बता देंगे। क्या पता कोई स्टूडेंट आपको बोल भी दे कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, ओके मैम, है ना। यस आप मैम, करवा के देखना, फिर देखना कि कैसे आपको रिस्पॉन्स देते हैं स्टूडेंट्स इस मेथड के साथ, ठीक है। अब मतलब देखो, मैम ओनली मैम नो मीनिंग नहीं बताना हमने किसी चीज का भी, हमने बस जस्ट एग्जांपल्स के साथ उनको रिलेट कर कर बताना है, ऐसे करना। हाँ फिर बाद में जनरलाइजेशन होगी, नहीं आपने जैसे 6-7 अब एग्जाम्पल्स देने हैं, बाद में मीनिंग बता भी सकती है टीचर, जैसे अभी बता रही है। मैम जैसे ए है, ए के बारे में हम बताएंगे नहीं ये इनडेफिनेट है या कुछ नहीं, नथिंग, बस जस्ट डेफिनेशंस बतानी। नहीं नहीं, पहले आपने एग्जाम्पल्स ही देना है उसके, फिर आप उसको समझाओगे कि ये क्या है। जनरलाइज आप बाद में करोगे, ठीक है। आप इंडिविजुअली मेरे से समझ लेना आर्टिकल का आप कैसे करोगे, ठीक है। ओके मैम, चलो, हाँ आप पहले एग्जाम्पल्स ही दोगे ढेर सारे, फिर ही आप उसको करोगे, जनरलाइज बाद में करोगे आप, ठीक है। अब चले आगे। यस, ये आप सारे समझ गए हो कि कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं इसके साइड बाय साइड ब्रैकेट के अंदर, और जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं स्टूडेंट्स वो लिख सकते हैं आपके कॉलम में बना के लास्ट में कंपोनेंट्स। जो ये कंपोनेंट्स हैं आपके ये स्किल के अंदर होने चाहिए, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे तब भी आपके देखना कि ये सारे कंपोनेंट्स आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी आपका इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है कि टीचर ये सारे कंपोनेंट्स यूज कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस, फोकसिंग, pausing, change in interaction style, oral visual switching, physical involvement of the students, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? यस, यस मैम, ओके। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम, करेंगे तो पता लगेगा। हाँ हाँ, पता लगेगा। थैंक यू मैम। वो तो है ही, डेमोन्स्ट्रेशन जब करते हैं तब पता चलता है। वैसे आपने लेसन प्लान तो बना ही लेना है, वो आप चेक करवा लेना अपने टीचर्स से, ठीक है। और डाउट चाहे मुझे इंडिविजुअली भी पूछ लेना, ठीक है। ठीक है मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू मैम।